हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। ठीक है एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। इसका नाम जरूर बड़ा है लेकिन दर्शन बिल्कुल छोटे से हैं। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस छोटे से लेकिन बड़े काम के चैनल पर। और हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे आप लिखा है, आप देख सकते हैं कि इफ देयर आर थ्री और मोर चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। आया समझ में? नहीं आया ना? देखो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारी एक तरीके से हेल्प करने वाला टॉपिक है। कैसे? आज से पहले हमने पढ़ा था केवल दो चार्जेस के बारे में। एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पर निकाल लिया, दूसरे का फोर्स पहले चार्ज पर निकाल लिया, बस इतना ही। लेकिन फिर आता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। यहां हम क्या कर सकते हैं कि एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर का एडिशन सिंपल एडिशन की तरह नहीं होता। वेक्टर में वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट काम में आता है। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब किसी एक चार्ज पे, ध्यान से सुनना, जब किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कई सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है, कई सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स, तो हम वहां पर वेक्टर एडिशन का सहारा लेंगे। कैसे? मान लीजिए एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पर Q1 और कई सारे चार्जेस है Q2, Q3, Q4, ऐसे करते करते Qn तक हमारे पास यहाँ पे चार्ज है, या कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। अब हमें इन चार्जेस ने जो Q1 पर फोर्स लगाया है वो फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर Q2 फोर्स लगाता है, अगर Q2 फोर्स लगाता है Q1 पे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि Q1 चार्ज पे Q2 का फोर्स। अगर थर्ड वाला चार्ज Q1 पे फोर्स लगाता है तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज। ऐसे ही अगर फोर्थ वाला लगाता है तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द फोर्थ चार्जेस। ठीक। ऐसे ही अगर Qn वाला फोर्स Q1 पे लगता है तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द nth चार्ज। ठीक है। यहाँ पर ये सब जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए इनको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का सहारा लेंगे। वेक्टर एडिशन हमने लिखने में तो लिख दिया F net on Q1 is equals to F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखने में तो लिख दिया, लेकिन जितना ये दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। वैसे सिंपल ही है, डरा नहीं रहा हूं। हमें यहाँ पर क्या करना है कि वेक्टर एडिशन का सहारा लेते हुए कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन करके रिजल्टेंट जो नेट फोर्स Q1 पर आएगा वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कैसे? तो इसके लिए आपको कुछ रिजल्ट जो है वो याद रखने होंगे जो हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लग जाएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, अगर उनका वेक्टर एडिशन हमें करना है तो उसका फॉर्मूला जो है वो होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि थीटा जो है वो दोनों एंगल्स के बीच का एंगल है। ठीक है, कि दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल है वो यहाँ पर थीटा है। ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो याद रखेंगे कि अगर थीटा जो है वो हमारे पास 0 होता है तो कोस 0 की वैल्यू आप जानते होंगे sin 90 के बराबर और sin 90 1 होता है, इसलिए r वेक्टर, इसलिए r जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास a प्लस b आ जाएगा। यानी आप यूं याद रखें कि अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट जस्ट ऐड हो जाएगा a प्लस b आ जाएगा। अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है वो आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? कि कोस थीटा में अगर 90 हम रखेंगे तो कोस 90 हमारे पास कितना होता है? sin 0 के बराबर, sin 0 होता है 0। तो अगर यहाँ पर ये टर्म पूरा 0 हो जाता है तो r हमारे पास क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अगर थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो कोस 180 की वैल्यू आप जानते होंगे -1 हमारे पास होती है, तो यहाँ पर जो है वो r हमारे पास आ जाएगा a माइनस b। ठीक है। तो ये जो है पूरा जो कंसेप्ट है ये डायरेक्ट जो है वो आपको याद रहने चाहिए ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल्स में अटके ना, डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सके। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया है कि किस तरीके से जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक स्क्वायर मैंने लिया है, उस स्क्वायर के चारों कोनों पे जो है वो चार्ज रखे हुए हैं और वो चार्ज आइडेंटिकल है, जिनका चार्ज है Q Q Q और Q। अब हमको क्या करना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे चार्ज रखा है उस पर जो है फोर्स फाइंड आउट करना है इन तीनों के द्वारा लगाया गया, इन तीनों चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स Q1 पर फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि अगर सेकंड पोजीशन पे जो चार्ज रखा है Q, वो इस पे फोर्स लगाएगा फर्स्ट वाले चार्ज पे, तो वो होगा हमारे पास F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो हमारे पास Fe के बराबर होगा। Fe मतलब वही KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मतलब KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों? दोनों आइडेंटिकल है इसलिए क्यू स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे? ए, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है।
ठीक इसी तरीके से फोर्थ वाला चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, जो कि Fe के बराबर ही होगा, सेम आएगा। आप देख सकते हैं क्योंकि चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए वो आपस में रिपेल करेंगे। मैंने बताया कि सेकंड चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्थ चार्ज जो इस पर फोर्स लगाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। वो थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं कि थर्ड वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो वो होगा हमारे पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस स्क्वायर का साइड जो है वो ए है तो डायगोनल का क्या साइड आता है आप जानते होंगे, a√2। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है a√2, तो हमारे पास F13 क्या आ जाएगा, KQ² अपॉन a√2 का होल स्क्वायर मींस KQ² अपॉन 2a²। हम इसको लिख सकते हैं Fe अपॉन 2, यानी इस चार्ज से जो फोर्स आया था उसका जस्ट आधा हमारे पास यहाँ पर आएगा। और अगर हम Fnet यहाँ पर निकाले तो Fnet हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe√2 जो कि थर्ड वाले से आया और Fe/2, ठीक है। Fe√2 क्योंकि फोर्थ के द्वारा जो फोर्थ चार्ज था उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, सेकंड चार्ज था उसके द्वारा लगाया गया फोर्स, और जब इन दोनों का नेट हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 आ जाएगा। यानी कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √f² प्लस f², तो वो क्या हो जाएगा 2f² का √, ठीक है। f² बाहर आ जाएगा जो कि f बन जाएगा और √2 वहीं का वहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है Fe√2 प्लस Fe/2। यहाँ से जो है वो हमारे पास Fnet आ जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट जो है वो हमारे पास हो गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डायरेक्ट ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ना ही इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है। हाँ, वाइवा के दौरान जरूर जो है वो जो हमारा टीचर होता है वाइवा लेने वाला वो जरूर पूछ लेता है कभी कभी कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से आप उसको वहाँ समझा सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आगे भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ भी इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।